श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हो उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय है और न ही कोई निर्धन है और न ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटकना तय होता है। जीवन में सब कुछ खत्म हो जाना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हुए हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हुए हैं। ना ये मेरा अंत जन्म है और ना ही यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसीलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां ही आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने के जैसा ही है। इसीलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करता है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। लोग कहते हैं अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा ही काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय आएगा ही नहीं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सभी आपके और आप सभी के हो जाओ। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं और जब समुद्र में पानी नहीं रहता तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होता। कड़वी चीज़ कभी मीठी नहीं होती, चाहे शहद ही मिला दो। बेगाने कभी अपने नहीं होते, चाहे उनके लिए जान भी गंवा दो। जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से मुश्किलें दूर नहीं होंगी। इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दिन में ऐसा करो कि पूरी दुनिया आपको 100 साल तक याद करे। मुस्कुराहट मन का बोझ हल्का कर देती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो या शराब का। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता
कि उन्हें मंदिरों में जाना है या फिर कब्र पर। इसीलिए ज़िंदगी जैसी भी चल रही हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। 2 हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल ज़रूर जीत सकते हैं। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंस कर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं है। इसीलिए कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।